तो जयपुर से खबर, विधानसभा में जनहित की गूंज, जिले खत्म करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने हंगामा किया। तो कांग्रेस का आरोप, पिक एंड चूज की नीति के आधार पर जिले खत्म किए हैं। जोगाराम पटेल बोले, पिछली कांग्रेस सरकार ने बिना मापदंड के जिले बना दिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाषण सुनने नहीं आए हैं, केवल पूरक सवाल के जवाब देने की व्यवस्था पर भी हंगामा। तो विधानसभा में खराब सड़कों का मामला उठा। दिया कुमारी ने कहा, पिछली सरकार में हमें विरासत में सड़कें नहीं गड्ढे मिले हैं। बीजेपी विधायक सराफ ने अपनी ही सरकार को घेरा। एसीबी के मामलों में केस चलाने की मंजूरी देने से जुड़ा सवाल था और सराफ ने कहा, मैंने पूछा क्या था और जवाब क्या दिया है, सवाल ही बदल दिया है। तो आज ये विधानसभा की कार्यवाही, और इस कार्यवाही में हालांकि अभी भी जारी है, और इस कार्यवाही में कई सवाल किए गए जिसके पक्ष की तरफ से जवाब भी दिए गए, लेकिन उस पर कहीं बहसबाजी, कहीं हंगामा होता हुआ नजर आया है। सबसे ज्यादा जो आज हंगामा नजर आया वो जिलों पर नजर आया है। और ब्यूरो चीफ शशि मोहन हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। शशि मोहन, सबसे पहले अपडेट की, क्या अभी भी विधानसभा की कार्यवाही जारी है? कितने बजे तक जारी रहेगी? और आज अगर पूरे दिन का सार देखते हैं, क्या क्या विधानसभा में आज हाईलाइट रहा है? दरअसल अभी भी विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई के समय की बात करें तो सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने 2 घंटे सदन की समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आसन पर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आज की कार्यसूची पूरी करनी है, दोबारा समय बढ़वाना पड़ेगा, तो चाहे तो एक ही बार में समय बढ़वा लें। लिहाजा आज की जो कार्यसूची है उसको पूरा होने तक टाइम बढ़ा दिया गया है, और ये कार्यसूची तकरीबन रात 9:30-10 बजे तक पूरी होगी, क्योंकि आज का जो समय तकरीबन 1.5 घंटे का कार्रवाई स्थगित होने में गया, उसको लेकर स्पीकर ने कहा कि सभी सदस्य बोलना चाहते हैं। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जवाब आएगा अभिभाषण पर बहस में, और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज के सदन की कार्रवाई की हाईलाइट की अगर बात करें तो आज प्रश्नकाल रोचक रहा, कुछ सवालों को लेकर, खासतौर से जो ठगी के मामले होते हैं और साइबर फ्रॉड के मामले होते हैं, उसमें 2 लाख तक से कम की राशि के जो मुकदमे हैं वो दर्ज कराने की स्थिति, और उससे अधिक की जो राशि फ्रॉड है उस पर क्या स्थिति है, इसको लेकर चंद्रभान सिंह आक्या ने सवाल लगाया था। साथ में 1-2 सवालों पर स्थिति अजीब सी बनी, जब स्पीकर सदन शुरू होने से पहले ही स्थिति दे चुके थे सदन की शुरुआत में कि उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग देखी हैं। वहाँ प्रक्रिया यह है कि प्रश्नकर्ता का नाम पुकारा जाता है, उत्तरकर्ता मंत्री कहते हैं कि उन्होंने उत्तर टेबल कर दिया है, लिखित में जवाब दे दिया है, और उसके बाद पूरक प्रश्न शुरू होते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सदन में लिए जा सकते हैं। लेकिन आज कुछ मंत्री और सत्तापक्ष के विधायक ये कहना चाहते थे कि वो उत्तर भी पढ़ना चाहते हैं, जिससे जनहित की जो योजनाएं हैं, सरकार जो काम कर रही है, वो जनता तक पहुंच जाए। इसको लेकर एक बार की सुमित गोदारा जो मंत्री हैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति के, और आसन पर वासुदेव देवनानी में हल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन स्पीकर के कहने के बाद सुमित गोदारा बैठ गए और प्रक्रिया सुचारू चली। जहां तक आज की बड़ी हाईलाइट की बात है तो वो है जिलों को लेकर विपक्ष की तरफ से लगाया गया स्थगन प्रस्ताव। कल 31 विधायकों ने स्थगन लगाया था, लेकिन कल चर्चा नहीं हो सकी। स्पीकर ने 7 तारीख को आधे घंटे की चर्चा का समय दिया गया था, और उस पर भी जब विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ तो स्पीकर ने फिर से स्थगन की मंजूरी दी। आज सुरेश मोदी और रामकेश मीणा जो गंगापुर सिटी से आते हैं, विपक्ष के उपनेता हैं, दोनों को बोलने की अनुमति मिली थी। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। दोनों के ज़िले सरकार की तरफ से निरस्त कर दिए गए हैं। जो ज़िले निरस्त किए गए हैं उनमें सांचौर, नीम का थाना और गंगापुर सिटी तो हैं ही, साथ में अनूपगढ़ भी हैं, अन्य ज़िले भी हैं, लेकिन इन दोनों विधायकों को बोलने की अनुमति मिली थी। दोनों विधायकों ने अपनी बात रखी, सवाल उठाए, और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की तरफ से जवाब भी दिया गया। पटेल ने कहा कि 1998 तक जो ज़िले बने उसमें 6 ज़िले बने, एकमात्र ज़िला करौली कांग्रेस की सरकार ने बनाया, जबकि बाकी के 5 ज़िले बीजेपी की सरकारों ने बनाए। इनमें हनुमानगढ़, दौसा, बारा, राजसमंद शामिल है। साथ में प्रतापगढ़ का जो ज़िला है वो 2008 में बना, जनवरी 2008 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार के समय वो बनाया गया। तो इस तरीके से जोगाराम पटेल 6 ज़िलों का क्रेडिट बीजेपी सरकार को दे रहे थे, लेकिन विपक्ष का कहना था कि जोगाराम पटेल तथ्यों पर जवाब नहीं दे रहे। कोई रिपोर्ट जो आधार बनी जिले निरस्त करने का वो सदन के पटल पर नहीं रख रहे, और साथ में उनका यह भी कहना था कि ललित के पंवार जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे वो बीजेपी के सदस्य हैं, एक पॉलिटिकल व्यक्ति को बनाया गया। इस पर
सत्ता पक्ष ने अपने तर्क देने की कोशिश की। जोगाराम पटेल ने कहा कि आप आइए, मैं तथ्यों और तर्कों के साथ जवाब दूंगा, लेकिन मामला सब जुडिशियस है, ये भी उन्होंने बात कही, क्योंकि खुद सुरेश मोदी को उन्होंने पक्षकार बताया। उन्होंने हाईकोर्ट के निर्देश भी इस मामले पर पढ़े और विपक्ष की तरफ से टीका टिप्पणी की गई कि हाईकोर्ट के जो निर्देश हैं वो तो पब्लिक डोमेन में है, वो भी देख लेंगे। इन सब चर्चाओं के बीच जब विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ मंत्री के जवाब से, तो विपक्ष सदन के वेल में आ गया, नारेबाजी की। इस बीच एक दो विधायक तो सत्ता पक्ष के वेल की तरफ भी बढ़ने लगे, खासतौर से इंदिरा मीणा और जो फुलेरा विधायक हैं उनको लेकर के इस तरह की बातचीत सामने आई। और जोगाराम पटेल ने खुद बाद में हमसे बातचीत में कहा कि अगर सदन में जो विपक्ष के वरिष्ठ नेता हैं और उनके प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, वो अगर नहीं रोकते तो कुछ अप्रिय घटना भी हो सकती थी। ये एक चिंताजनक स्थिति थी। लेकिन हंगामे के बीच स्पीकर ने 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया। ये तकरीबन 12:40 12:45 के आसपास का वक्त था और उसके बाद भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए कि जो मापदंड जिलों के हैं, अगर डीग, खैरथल और सलूम्बर उसको पूरा करते हैं तो फिर अनूपगढ़ में, गंगापुर सिटी में और नीमका थाना में क्या ऐतराज है। इन लोगों का ये कहना था कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है और पॉलिटिकल भाषण ही संसदीय कार्य मंत्री ने किया, ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया। ये भी कहा गया कि पॉलिटिकल डिसीजन इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। तो क्या इसे पॉलिटिकल डिसीजन माना जाए? क्या नए जिले बनाने के फलस्वरूप यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली, ये माना जाए? और अगर ऐसी बात है तो फिर सांचौर में कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई, और यही बात है तो केकड़ी में कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई? और इसी तरीके से ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज सदन में बातचीत भी हुई, चर्चा भी हुई है, प्रश्नों के जवाब भी दिए गए, हंगामा भी खूब नजर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि।